नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर विद आरजे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो गई है आप सभी की। चाहे आप यूजी के हों, चाहे आप पीजी के हों, सभी के बारे में हम ऑफलाइन काउंसलिंग की जानकारी डिटेल में और सरल भाषा में आपको इसी वीडियो में पूरी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया एग्री एग्जाम ऑफिशियल, तो टेलीग्राम पर आप एग्री एग्जाम ऑफिशियल लिखिए, ये लोगो आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि लिंक के थ्रू ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल दोस्तों आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। फ्री में आप इसे ज्वाइन करके सभी जानकारी टाइम से पा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट भी हम देते रहते हैं इसमें आपको PDF के रूप में, तो इन स्टूडेंट्स की तरह आप ज्वाइन होकर प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी देख सकते हैं कि आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का नोटिस आ गया है। अब हम आपको ये जानकारी डिटेल में देने वाले हैं कि ऑफलाइन किस डेट को कैसी होनी है, ये सभी जानकारी। तो सबसे पहले हम देंगे PCB यूजी वालों की। यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ऑल कोर्स की जानकारी इनकी देने वाले हैं। मतलब ऑल कोर्स, आप चाहे PCB के हों, PhD के हों, किसी के भी हों, सबके लिए एक ही काउंसलिंग होगी ऑफलाइन, यानी कि एक ही बार ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, इसके बाद स्पेशल होगी। तो सबसे पहले आपने 28 अगस्त से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा ही लिया होगा ऑफलाइन, क्योंकि यदि आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। इसके बाद प्रोसेस होगी 1 सितंबर। 1 सितंबर को आपका जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, अलॉटमेंट लेटर, तो वो डाउनलोड होगा। उसमें आपकी फ़ीस के बारे में जानकारी होगी, किस दिन जाना है ये जानकारी होगी। ये सभी जानकारी आपको अलॉटमेंट लेटर में ही मिलेगी, तो वो आपको कल या परसों में अलॉट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 4 सितंबर को फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होनी है यूजी वालों की। तो सबसे पहले आपको 4 तारीख को जाना है, रिपोर्टिंग करवाना है कॉलेज में। अब आपको रिपोर्टिंग की टाइम डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल नाम है, एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल लिखेंगे आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके द्वारा आप वो ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे दी है कि क्या क्या आपका लगेगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हो। फिर दोस्तों, जब आप रिपोर्टिंग कराएंगे तो 3 कॉपी में आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 3 कॉपी में। उसके बाद आपको वो सभी ओरिजिनल और फोटो कॉपी सभी वहाँ कॉलेज में जमा होंगे। अब जमा होने के बाद क्या होगा, आपको 5 तारीख को फिर से जाना होगा। 5 तारीख को होगी आपकी काउंसलिंग। अब 4 को आपने, फिर से हम समझा देते हैं, 4 को आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। इसके बाद 5 तारीख को फिर से बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। 5 तारीख को आपको सीट अलॉट करेंगे, वो रैंक के आधार पर सीट अलॉट कर देंगे कि आपको कौन सी सीट मिलने वाली है और फ्री या पेड कौन सी मिलने वाली है। तो 4 को या 5 को वो फीस जमा करवा सकते हैं। तो आपको फीस रेडी रखना है, चाहे आप पेड सीट लेने वाले हो, चाहे आप ऑफलाइन काउंसिल में, चाहे आप फ्री सीट लेने वाले हो, तो कोई भी सीट लेने वाले हो फीस ज़रूर रेडी रखिए। और DD के बारे में हम आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट DD के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। यदि आप DD नहीं बनवा सकते तो कैश भी ले जा सकते हैं। केस में आपकी वहाँ ब्रांच होती है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी की ब्रांच होती है, तो वहाँ वो कैश में भी जमा करते हैं। तो DD नहीं बनवा सकते हो तो कैश में ले जाइए, और कैश नहीं है तो DD ले जाइए, ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। और जो सेमेस्टर फीस होती है उसके लिए आपको ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं आप, Paytm, गूगल पे या फिर कैश भी, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आप सभी के लिए। तो ये हो गया। अब फिर आपको 4 तारीख से 5 तारीख तक को किस स्टूडेंट्स को जाना है ये जान लीजिए आप। तो 4 से 5 को जाना है। 1 से यदि आपकी रैंक 637 तक है तो आपको जाना है 4 तारीख को और 5 को। और फिर दोस्तों 5 को किसको जाना है, 5 और 6 को। तो 5 को जाना है यदि आपकी रैंक 638 से 687 है तो आपको जाना है 5 तारीख को। फिर आपकी रैंक 1688 से 2832 के बीच है तो आपको जाना है 6 तारीख को। और यदि आपकी रैंक 2833 से 7933 तक है तो आपको जाना है 7 सितंबर को। और ये सभी आपको 9 से 1 PM के बीच होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 7 AM पर पहुंच ही जाओ, चाहे आप नाइट में ही निकल जाइए ट्रेन से, तो 7 AM तक आपको
कॉलेज में पहुंच जाना है। और फिर आपको रिपोर्टिंग एक बार करवाए आइए, फिर नेक्स्ट डे तो आप जब चाहे जा सकते हो। तो सबसे पहले 7 AM पर आपको पहुंचना है। तो ये हो गई दोस्तों यूजी की बात। अब बात कर लेते हैं हम पीजी वालों की, पीजी एमएससी वालों की। तो जो आपके एमबीए और एमएचएस के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले इनकी जानकारी दे दें हम। अब ये स्टूडेंट्स हैं जो, तो इनकी यदि आपकी रैंक फर्स्ट है और क्वालिफाइड हो, 1 से लेकर कितनी भी रैंक हो, बस आपकी क्वालिफाइड लिखा हो। मेन चीज़ है क्वालिफाइड रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्वालिफाइड भी हो, मतलब आपको 8 तारीख को रिपोर्ट करवानी है एमबीए, एमएचएस, एमटीए, एमटीएम और एमएफएस के लिए। तो 8 तारीख को जब आप रिपोर्ट करवाएंगे तो 9 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी। सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये मैंने टेलीग्राम पर बता दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वो सभी आप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप यूपी कैडेट की सभी जानकारी टाइम से पाने के लिए। तो ये हो गई दोस्तों आपकी एमएचएस की एमबीए की बात। अब बात कर लेते हैं मेन डिग्री जो आपकी एमएससी होती, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उनको आपको 1 से यदि आपकी रैंक कहीं कितनी भी हो 2000 तक हो, बस आप क्वालिफाइड लिखा हो आपकी मार्कशीट रिजल्ट पर क्वालिफाइड हो, तो आपको 9 सितंबर को जाना है। 9 सितंबर को आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। 3 कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, ओरिजिनल भी जमा होते हैं। तो 9 तारीख को जमा होंगे, 10 को आपको काउंसलिंग करवानी है। 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि सीट आपको कौन सी मिलेगी, और 9 या 10 को ही आपकी जो फीस होती है वो आपकी कैसे आप ऑनलाइन जमा आप कर सकते हैं। डीडी भी बनवा के जाएँ, डीडी नहीं है तो कैश लेके जाएँ, वो सभी आपके पास ऑप्शन वहाँ अवेलेबल रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी की 10 सितंबर को बुलाया गया है। 1 से क्वालिफाइड हो, कितनी भी रैंक हो, 1 से। एक बात और स्टूडेंट्स हम बता दें एमएससी वालों के लिए कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की अभी चल रही है, तो वो 2 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। रिपोर्टिंग करवा के एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, 3 सितंबर को आपकी थर्ड राउंड जो आपका होने वाला है, 3 सितंबर को आपकी थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग एमएससी वालों की। तो 3 से आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, फिर आपकी 9 तारीख को आपको बुलाया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 3 सितंबर से आपकी ऑफलाइन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन यदि नहीं कराए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा ऑफलाइन काउंसिल में। अब हम बात कर लेते हैं जो नोटिस दिया गया है इसके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हीं को प्रतिभाग करने दिया जाएगा ऑफलाइन काउंसिल में। ऑफलाइन जो काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग पत्र प्रस्तुत करवाना होगा, यानी कि जब आप 5000 रुपये पे कर देते हैं उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो काउंसलिंग पत्र वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं आप। निर्धारित तिथि को रैंक के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि जो उसकी सीट थी वो अदर स्टूडेंट्स को मिल जाती है। तो ऐसा होता है दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।